तो तीन ऑलराउंडर फोन जो 30,000 रुपए के आसपास अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, एक है OnePlus Nord C6, एक है Vivo T5 Pro एंड लास्ट में है Moto S70 Fusion। अब इन तीनों फोन्स में अगर आप कंफ्यूज हो कौन सा आपको चूज करना है, वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले हम प्राइसिंग देखेंगे। मोटो वाला सबसे सस्ता है, फिर Vivo वाला और जो OnePlus वाला है वो एक्जैक्टली सेम प्राइस में, और हाँ मोटो वाला 30,000 के अंदर आपको ज्यादा स्टोरेज भी देता है। तो यस, मोटो वाला पहले तो थोड़ा सस्ता है, अगर सेम प्राइस में देखोगे ज्यादा स्टोरेज की वजह से ज्यादा वैल्यू आपको दे रहा है। अब बॉक्स कंटेंट अगर आप देखोगे, यहाँ पे मोटो ने थोड़ी कटौती की है, बॉक्स में आपको कवर नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ है। Vivo आपको सब कुछ देता है, OnePlus के अंदर भी आपको सब कुछ मिलता है, इवन एक हाई क्वालिटी कवर भी है जो आपके फोन के कलर के साथ मैच करता है। तो बॉक्स कंटेंट के अंदर सबसे बढ़िया OnePlus ने काम किया, फिर Vivo ने, मोटो ने आपको कवर नहीं दिया है। अब डिजाइन अगर आप देखोगे पीछे से, तीनों ही काफी डिफरेंट डिजाइन देते हैं। कैमरा मॉडल भी देखते हो वो भी काफी डिफरेंट आपको फील होता है। तो यस, डिजाइन तीनों का ही काफी डिफरेंट है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, मोटो में पीछे ना एक फैब्रिक फिनिश है, इसको आप टच करोगे एक टेक्सचर आपको फील होगा। और साइड से तीनों फोन को देखोगे, इनमें सबसे पतला जो है मोटो वाला है और वो थोड़े कर्व एजेस लेके आता है। और इनका वेट भी चेक करोगे तो मोटो वाला सबसे हल्का यानी 193 ग्राम का है, फिर Vivo वाला जो 213 ग्राम तक पहुंचता है, एंड सबसे भारी OnePlus 216 ग्राम तक पहुंचता है। एंड इस वेट की वजह से भी और जो मोटो कर्वी डिजाइन लेके आ रहा है, पतला भी फोन है, हाथ में ही ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगा। फिर भी डिजाइन जैसे का जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप चूज करना, इसके लिए मैं किसी को पॉइंट ही देना चाहूंगा। लेकिन बिल्ड के अंदर भी तो सबसे पहले तीनों में ही आपको IP68 की भी रेटिंग मिल रही है, IP69 की भी रेटिंग मिल रही है, बट हैप्टिक्स के अंदर डिफरेंस है। Vivo वाला बहुत एवरेज हैप्टिक्स आपको देता है, इसमें इतना सेपरेशन आपको फील होगा। मोटो के अंदर हैप्टिक्स अच्छे हैं, सेपरेशन आपको फील होता है। लेकिन OnePlus के अंदर सबसे बेस्ट है, यहाँ पे ओ हैप्टिक्स आपको मिल रहे हैं, सेपरेशन बहुत कमाल का है, इसकी वाइब्रेशन मोटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी आपको फील होगी। और डिस्प्ले के अंदर भी, डिस्प्ले में भी तीनों आपको प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन OnePlus और Vivo में फ्लैट डिस्प्ले, मोटो में कर्व डिस्प्ले आपको मिलती है। इसका टेम्पर ग्लास लगाना थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा, तो प्रोटेक्ट करने के मामले में Vivo और OnePlus की डिस्प्ले ज्यादा इजी है, इसे आप प्रोटेक्ट करना ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। तो हम बिल्ड के अंदर ओवरऑल मुझे OnePlus की बिल्ड ज्यादा अच्छी लग रही है, स्पेशली इसके हैप्टिक्स भी ज्यादा अच्छे हैं। अब वैसे डिस्प्ले बिल्ड आपने देख ही लिए, तो डिस्प्ले क्वालिटी किसकी अच्छी है? देखो तीनों ही ना आपको 1.5 के रेजोल्यूशन की एमुलेट डिस्प्ले दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप इन पर कंटेंट देखते हो वो एमुलेट के जो पंची कलर्स मिलते हैं वैसे कुछ आपको मिल रहे हैं, तीनों अच्छे फील होते हैं। साथ में तीनों इतने पावरफुल है कि 4K में HDR में कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन मोटो वाला यहाँ पीछे रहता है HDR में। नेटफ्लिक्स में आप देखोगे Vivo और OnePlus में HDR10 का वहां पे भी सपोर्ट है, मोटो के अंदर वैसा कुछ सपोर्ट नहीं है। इसके अलावा तीनों के डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, डायरेक्ट सनलाइट में आराम से यूज कर सकते हो। तीनों में डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है जो कि अच्छा काम कर रहा है, तीनों यूज करने में काफी स्मूथ फील होंगे, रिफ्रेश रेट काफी कांस्टेंट आपको मिलता है। बस एक छोटी सी चीज है, इसे आप पॉजिटिव में रखना चाहते हो तो रख सकते हो। मोटो में जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो ऑलवेज वाली है, वहीं पे Vivo और जो OnePlus है ना, उसमें जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिल रही है वो सिर्फ 10 सेकंड की आपको मिलती है। तो इस कंटेंट देखने में तीनों की डिस्प्ले अच्छी है। मोटो वाला नेटफ्लिक्स के अंदर थोड़ा पीछे रह जाता है, बट इसमें हल्का सा एक एडवांटेज आप देख सकते हो, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको ज्यादा अच्छी मिल रही है। अब साउंड क्वालिटी के अंदर यहाँ तीनों में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल रहे हैं, बट मोटो के अंदर ना आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। तीनों में साइड बाय साइड आप साउंड क्वालिटी सुनना, तो इसके अंदर हमें उतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, तीनों ही काफी सिमिलर साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हल्का सा मोटो में जो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो डॉल्बी एटमॉस वाला कंटेंट देखोगे, एप्पल म्यूजिक वगैरह आप ज्यादा सुनते हो, वहां पे थोड़ा फायदा दे सकता है, वरना काफी सिमिलर आपको साउंड मिलेगी। बट अब परफॉर्मेंस यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है काम। तीनों में सेम प्रोसेसर आपको मिल रहा है, तीनों में UFS 3.1 की स्टोरेज आपको मिल रही है, लेकिन रैम टाइप के अंदर डिफरेंस है। मोटो के अंदर LPDDR5X रैम है, Vivo और OnePlus के अंदर LPDDR4X रैम आपको मिलती है। और सबसे पहले अगर आप स्कोर देखोगे, क्योंकि सेम प्रोसेसर है तो काफी क्लोज आता है, मोटो के सबसे कम आप कह सकते हो। लेकिन इन स्कोर्स को साइड रखते हैं, रियल लाइफ टेस्ट करते हैं। तीनों में जब साइड बाय साइड हमने स्पीड टेस्ट किया, यहाँ पे एक चीज हमने नोटिस की, मोटो सबसे पहले ही छोटे ऐप ओपन कर रहा है, फिर OnePlus वाला लास्ट में Vivo वाला रह जाता है। तो इस नॉर्मल टास्क तो शायद तीनों ही आपके अच्छे करा देंगे। मोटो में थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन बेटर फील हो रही है इस बार, OnePlus में भी अच्छा काम कर रहा है, Vivo में थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की और जरूरत है। लेकिन बड़े गेम के अंदर क्या, जैसे हमने BGMI लॉन्च किया एंड यहाँ पे भी सेम रिजल्ट देखने को मिले, मोटो वाला सबसे पहले ओपन करता है, फिर OnePlus वाला लास्ट में Vivo वाला रह जाता है। तो इसके बाद हमने एक और बड़ा गेम लॉन्च कर दिया, COD लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, काफी सिमिलर रिजल्ट है। मोटो वाले से पहले ओपन करता है, लेकिन यहाँ पे Vivo ओपन करता है, फिर लास्ट में OnePlus वाला रह जाता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हुई कि यार मोटो वाला इस बार ऑप्टिमाइजेशन अच्छी लेके आ रहा है। इवन ग्राफिक सपोर्ट भी देखोगे, मोटो अकेला फोन है जिसमें 120 FPS का सपोर्ट है, OnePlus और Vivo के अंदर आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। लेकिन क्या ये प्रोसेसर आपको 120 FPS गेमिंग करा सकता है? इवन क्या ये 90 FPS स्टेबल गेमिंग करा सकता है? तो ऐसा नहीं। मोटो के 120 FPS वाला टेस्ट देखना और OnePlus और Vivo का 90 FPS वाला, 90 FPS
भी Vivo और OnePlus में उतना स्टेबल आपको नहीं मिलता एंड सेम 120 FPS भी स्टेबल नहीं है। और मोटो का भी 90 FPS वाला ग्राफ देखोगे थोड़ा सा OnePlus और Vivo से स्टेबल है बट उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिलता। तो तीनों ही आपको ना 60 FPS के अंदर स्टेबल गेमिंग करा सकते हैं। 90 FPS में ठीक गेमिंग करा देंगे, मोटो में 120 FPS का सपोर्ट तो है लेकिन वो उतना स्टेबल आपको नहीं मिलता है। COD अगर आप तीनों में खेलते हो वो आपको काफी सिमिलर मिलता है, वो काफी स्टेबल है। अच्छा, इस परफॉर्मेंस के अंदर सबसे मेजर सवाल एक ये भी रहता है कि कौन सा कम गर्म होता है। तो तीनों में हमने टेम्परेचर 34 डिग्री कर लिया एग्जैक्टली सेम, फिर हमने तीनों पे CPU थ्रॉटल रन कर दिया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड आप देखोगे ग्राफ काइंड ऑफ तीनों का सिमिलर रहता है। और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जब टेम्परेचर चेक किया, Vivo सबसे ठंडा है 40 डिग्री का है लेकिन OnePlus 42 और सेम मोटो 42 डिग्री तक पहुंचते हैं। तो इस तीनों में कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा है। इवन तीनों का हमने इस टेस्ट के बाद CPU टेम्परेचर भी चेक किया था, तीनों का CPU टेम्परेचर भी काफी स्टेबल है। ये प्रोसेसर ऐसा है कि आपके नॉर्मल टास्क अच्छे कराएगा, 60 FPS में गेमिंग करा सकता है और बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग जैसा और कोई हीटिंग इशू ये प्रोड्यूस नहीं करता है। बाकी तीन काम आप भी कर दोगे तो इस वीडियो के अंदर भी कोई हीटिंग इशू नहीं आएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। अब बैटरी देखो, मोटो के अंदर 7000 mAh की बैटरी है, OnePlus के अंदर 8000 mAh की, Vivo के अंदर 9200 mAh की बैटरी है। तो इस बैटरी साइज के अंदर तीनों में आपको काफी बड़ा डिफरेंस मिलता है। अब सीधे आपको बैटरी स्टैट दिखाता हूं। तीनों में हमने काफी सिमिलर टास्क किए, तीनों ही फोन हमने 5G पे यूज किया एंड इतना यूज करने के बाद सबसे बेस्ट Vivo के अंदर बैटरी बचती है यानी 60%, बट मोटो और OnePlus के अंदर एग्जैक्टली सेम यानी 52% बैटरी बचती है। यस, बैटरी साइज के अंदर तो डिफरेंस है लेकिन मोटो ने बैटरी अच्छी ऑप्टिमाइज की है। इसके अलावा नेटवर्क देखोगे, तीनों इंडोर में 5G प्लस और VNR काफी कांस्टेंट देते हैं। तीनों में ऐसा सिम स्लॉट है जहां पे आप 2 सिम लगा सकते हो, कोई SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। लेकिन मोटो में NFC भी आपको मिलती है, OnePlus और Vivo के अंदर ऐसा कोई सपोर्ट नहीं। OnePlus और Vivo के अंदर IR ब्लास्टर है, मोटो के अंदर वो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी तीनों में जो टाइप सी पोर्ट है वो USB 2.0 वाला ही आपको मिलता है। तो इस कनेक्टिविटी के अंदर तीनों के पास अपने एडवांटेज है। मोटो में NFC है, OnePlus और Vivo में आपको IR ब्लास्टर मिलता है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर तीनों लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, तीनों में आपको डिफरेंट UI मिलती है। अपडेट सपोर्ट के अंदर OnePlus थोड़ा पीछे रह जाता है, बट जहां पे Vivo वाला बहुत आगे निकलता है वो है ब्लोटवेयर के अंदर। देखो, मोटो के अंदर भी बहुत सारा ब्लोटवेयर आपको नहीं मिल रहा है, सेम OnePlus के अंदर भी, लेकिन Vivo के अंदर बहुत सारा आपको ब्लोटवेयर मिलता है। फिर साथ में हॉट गेम्स भी है, हॉट एप्स भी आपको मिलता है। तो ये साफ सफाई आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ऑल्सो एनिमेशन के अंदर Vivo वाला सबसे बढ़िया एनिमेशन लेके आ रहा है, इसमें ओरिजिन OS के कंप्लीट एनिमेशन आपको मिलते हैं। सेम OnePlus के अंदर भी एनिमेशन अच्छे, कंप्लीट तो नहीं है लेकिन ये ज्यादा स्मूथ आपको फील होता है। लेकिन मोटो के अंदर एनिमेशन इंप्रूव जरूर हुए हैं लेकिन वो OnePlus और Vivo जितने अच्छे आपको नहीं मिलते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर स्मूथनेस के अंदर मोटो वाला थोड़ा पीछे रह जाता है। बाकी लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन मोटो ने भी इस बार दिया है, लॉक स्क्रीन में क्लॉक स्टाइल वगैरह आपको काफी मिलते हैं, विजेट्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो और वैसे ही आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी अप्लाई कर सकते हो। Vivo में तो ये और मस्त है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से जो लॉक स्क्रीन पे ट्रांजिशन है वो काफी अच्छा है, डेप्थ इफेक्ट आपको मिलता है, फ्लिप कार्ड जैसे फीचर है, फ्लिप वगैरह करोगे फोन पे वॉलपेपर पे स्विच होगी। लेकिन OnePlus ने थोड़ी कटौती की है, इसमें लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन तो आपको मिलती है लेकिन वैसे ही आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा नहीं पा रहे हो और जो ट्रांजिशन होता है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन वाला, वो भी मिसिंग आपको मिलता है। ये थोड़ा सा अजीब लगा देख के। बाकी बेसिक फीचर जैसे ऐप लॉक है, ड्यूल एप्स आप तीनों में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जहां मोटो पीछे रहता है वो है कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर, इसमें आप चुपके से कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे गूगल डायलर है, वहीं पे Vivo और OnePlus में इनका खुद का डायलर है, इसमें आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑल्सो गैलरी के अंदर मोटो की यहाँ पे खुद की गैलरी आपको नहीं मिलती, इसमें गूगल फोटोज आपको यूज करना पड़ता है। लेकिन Vivo और OnePlus में ऐसा नहीं है, Vivo में भी आपको खुद की गैलरी मिलती है, इसके अंदर भी ढेर सारे आपको AI फीचर मिल जाते हैं। OnePlus के अंदर भी खुद की गैलरी आपको मिल रही है, इसके अंदर तो और ढेर सारे आपको AI फीचर मिलते हैं। तो यस, वैसे तो मोटो का अपडेट सपोर्ट अच्छा है, ब्लोटवेयर भी उतना ज्यादा आपको नहीं मिलता, लेकिन स्मूथनेस इसके थोड़े एनिमेशन उतने अच्छे नहीं है और साथ में इसमें बेसिक फीचर जैसे कॉल रिकॉर्डिंग और गैलरी की खुद की आपको नहीं मिलती है। इस पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन थोड़ी अच्छी ऐड की है। वहीं पे ओरिजिन OS जो है Vivo के अंदर वो सबसे कंप्लीट आपको दे रहे हैं, यहाँ पे मोस्टली सारे फीचर ओरिजिन OS 6 के आपको मिलते हैं। OnePlus में थोड़ी सी ऑक्सीजन OS से कटौती है लेकिन बेसिक फीचर जैसे कॉल रिकॉर्डिंग और खुद की गैलरी आपको यहाँ पे भी मिलती है। थोड़ा सा अपडेट सपोर्ट के अंदर पीछे रह गया, तो Vivo ने ब्लोटवेयर थोड़ा ज्यादा दिया है बट अच्छा काम किया है सॉफ्टवेयर में। लेकिन क्या कैमरे के अंदर OnePlus वापसी करता है? देखो, तीनों में जो मेन कैमरा है वो 50 MP का है, बट सबसे बेस्ट सेंसर जो है वो मोटो के अंदर है, ये सोनी सेंसर आपको मिल रहा है। और साथ में ना मोटो अकेला फोन है जो 13 MP का आपको अल्ट्रावाइड भी देता है। अब सीधे अगर आप मेन कैमरे की फोटोज देखोगे, यहाँ पे पहले तो क्लियर आपको फील होगा, मोटो की डिटेल्स सबसे ज्यादा आपको मिल रही है। फिर OnePlus और Vivo में काफी सिमिलरिटी आपको मिलती है। लेकिन OnePlus वाला अगर कोई नॉर्मल फोटो आप क्लिक करते हो जहां पे बैकग्राउंड में सन नहीं है, वहां तो HDR प्रोसेसिंग और डायनेमिक रेंज Vivo और मोटो जैसी कर लेता है। लेकिन जैसे आप बैकग्राउंड में ज्यादा लाइट रखते हो यानी सन वगैरह रख लेते हो, वहां पे ये फोटो ओवर एक्सपोज प्रोड्यूस करता है। मोटो और Vivo के अंदर HDR प्रोसेसिंग और डायनेमिक रेंज इवन अगेंस्ट द लाइट भी काफी अच्छी आपको मिलती है और डिटेल का डिफरेंस थोड़ा और बढ़ जाता है। 2x के अंदर अगर आप फोटोज देखोगे और अगेंस्ट द लाइट जैसे आप इन फोटो को देखते हो, यहाँ पे क्लियर फील होता है मोटो वाला सबसे बढ़िया डिटेल निकाल के दे रहा है।
वीवो में थोड़े कलर का डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें भी HDR प्रोसेसिंग अच्छी है। जहां पे हल्का सा वन प्लस वापसी करता है वो है पोर्ट्रेट्स के अंदर एज डिटेक्शन। तीनों में पोर्ट्रेट्स में डिटेल अभी भी मोटो के अंदर अच्छी है, लेकिन एज डिटेक्शन जो है वो वीवो और मोटो में उतना अच्छा नहीं है। वन प्लस वाला कई जगह एज डिटेक्शन थोड़ा बेटर कर लेता है, और लो लाइट में भी आप सेम चीज वैसे नोटिस करोगे, मोटो वाला सबसे बेस्ट डिटेल प्रोवाइड। बट एक चीज तीनों की अच्छी है, तीनों काफी ब्राइट लो लाइट फोटोज निकालते हैं, तीनों ही यूजेबल फोटोज आपको देते हैं। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे किसी में भी बहुत ओवर एक्सपोज या बहुत ज्यादा नॉइज आपको नहीं मिलती है। बस कई बार हमने ये चीज नोटिस की, मोटो वाला थोड़े येलोइश कलर प्रोड्यूस करता है, वन प्लस थोड़े एक्यूरेट कलर रखता है। और ये तो मेन कैमरा हो गया। मोटो में क्लियर एडवांटेज अल्ट्रा वाइड की भी तो है, इससे आप अल्ट्रा वाइड फोटोज भी निकाल सकते हो। वन प्लस और वीवो के अंदर ऐसा कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। और मोटो का अल्ट्रा वाइड भी वो 8 MP वाला नहीं है, इसमें 13 MP का जो अल्ट्रा वाइड है वो ठीक फोटोज निकालता है डे टाइम में। लो लाइट में जरूर डिटेल कम हो जाती है। बाकी तीनों के मेन कैमरे से अगर आप वीडियो बनाते हो, तीनों में आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हो, और तीनों ही स्टेबल वीडियो शूट करते हैं। अब वैसे सामने आते हैं, तीनों में वैसे तो 32 MP का सेल्फी कैमरा है, बट यहाँ पे भी आप सेम चीज नोटिस करोगे। वैसे देखो तीनों में डिटेल काफी सिमिलर है, तीनों में अगर आप बैकग्राउंड में ज्यादा हार्श लाइटिंग नहीं रखते हो, वहां पे तीनों ही अच्छा मैनेज करते हैं। लेकिन जैसे अगर आप सन वगैरह या ज्यादा हार्श लाइटिंग रखते हो, वहां पे वन प्लस वाला थोड़ा स्ट्रगल करता है, थोड़ी ओवर एक्सपोज फोटोज निकालता है। और इसकी वजह से वीवो और जो मोटो है वहां पे ज्यादा अच्छा काम कर देते हैं। सेम पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर एज डिटेक्शन वगैरह काफी सेम है, डिटेल्स वगैरह काफी सेम आपको मिलती है। लेकिन अगर हार्श लाइटिंग या अगेंस्ट आप पोर्ट्रेट निकालते हो, वहां पे वन प्लस वाला वही पोर्ट्रेट जो है वो भी ओवर एक्सपोज निकाल देता है। बाकी लो लाइट में जैसे बैक में वैसे फ्रंट में है कि तीनों ही काफी ब्राइट सेल्फीज निकालते हैं, तीनों ही यूजेबल है। हल्का सा मोटो में डिटेल आपको ज्यादा मिलती है, वन प्लस में जो कलर है वो यहाँ पे आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन मोटो वाला कैमरे को और आगे ले जाता है। तीनों फ्रंट से 4K में तो वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन मोटो स्टेबल वीडियो शूट करता है, वन प्लस और वीवो वाला अनस्टेबल वीडियो शूट करते हैं। तो इस आखिरी तक अगर आपने वीडियो देख ली, आई थिंक आपके पास विनर है। मोटो वाला क्लियर एडवांटेज शो कर रहा है, इसमें जो कर्व डिस्प्ले वो थोड़ा सा है, और सॉफ्टवेयर के अंदर जो एनिमेशन है वो स्मूथनेस उतनी नहीं है, और थोड़े बेसिक फीचर यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन कैमरे के अंदर क्लियर एडवांटेज शो कर रहा है। परफॉर्मेंस के अंदर भी स्टेबिलिटी अच्छी है, 7000 mAh के साथ भी इसमें बैटरी काफी ऑप्टिमाइज्ड फील हो रही है। और बेस्ट पार्ट है सस्ता भी, 30,000 में लोगे तो ज्यादा स्टोरेज भी आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आप आखिरी में कंफ्यूज हो तो मैं तीनों के साइड बाय साइड पॉजिटिव भी लिख देता हूं, जिसके पॉजिटिव आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं वो फोन भी आप चूज कर सकते हो। जैसे हो सकता है किसी का पॉजिटिव आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटफ्लिक्स में आपको HDR10 चाहिए, तो आप वीवो और वन प्लस वाले एडवांटेज चूज कर सकते हो। एंड हो सकता है वीवो और वन प्लस वाले आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, तो जिसके पॉजिटिव आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, जो पॉजिटिव आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फोन भी आप चूज कर सकते हो। बाकी होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैं ऐसे सिंपल स्ट्रेट तो पॉइंट बनाता रहता हूं ताकि आप अच्छी जगह पैसे लगाओ, आपके पैसे कहीं वेस्ट ना हो। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन पूछना। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर ऑल।